नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीआईसी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है, मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। और दोस्तों आज हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो जीआईसी एलटी ग्रेड वैकेंसी आई है उसमें प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ पर क्या चीज़ करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स क्या कहते हैं मेरे मोबाइल पे और मैसेज करके लोगों ने पूछे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि आप एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीआईसी एलटी ग्रेड वैकेंसी एक आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को देकर एक अच्छी खासी सैलरी वाली वैकेंसी को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है कि आप अगर देख रहे होंगे कि बहुत सालों के बाद जीआईसी एलटी ग्रेड वैकेंसी आई है, तो इस समय 2025 में जिस समय बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है, अगर आप इसमें एक वैकेंसी पा जाते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसकी सैलरी लगभग 96-97 हज़ार से शुरुआत होगी, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी 2026 लास्ट तक होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे एक कैंडिडेट ने पूछा था कि सर मेरा स्नातक में 50% नहीं है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके स्नातक में 50% नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी क्राइटेरिया आपके क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, तो इसमें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात रही कि मेन चीज़ क्या होती है कि विज्ञापन आने तक आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह पूरी होनी चाहिए, असली बात तो यह है। और जहाँ तक बात रही कि सिलेबस पे फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, मेन स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने देखा है कि जब से जीआईसी एलटी ग्रेड वैकेंसी आई है तब से लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, उनको यही नहीं पता है कि मेरा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप सिलेबस पे फोकस करें, इस सिलेबस को तोड़ने की कोशिश करो। कई खंडों में आप सिलेबस को तोड़ें, देखें, समझें कि आखिर सिलेबस है क्या, क्योंकि जब तक आपका पकड़ आपके सिलेबस में नहीं होगा निश्चित तौर पे आपको क्या कहते हैं सफलता प्राप्त करने में दिक्कत होगी। क्योंकि आप कोई भी आप टॉपर देखिए, चाहे यूपीएससी टॉप करता है, चाहे बीपीएससी टॉप करता है, चाहे यूपीपीएससी टॉप करता है, निश्चित तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई जाती है टॉपर्स के द्वारा वह कही जाती है सिलेबस। दोस्तों कई दोस्त पूछते हैं कि कोचिंग करें या ना करें, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो दोस्तों आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्या कहते हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और बस ऐसे ही आप टाइम पास कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार आप कुछ पैसे जमा करके निश्चित तौर पे आपको एक तरीका मिल जाएगा कोचिंग से कि हाँ कुछ महीनों के अंदर आपके पास एक नोट्स आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो आपको कोचिंग कर लेना चाहिए। रही बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है नोट्स, क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पे अंत समय में जब आपको क्या कहते हैं रिवीजन करना होगा, कभी भी आपको रिवीजन करना होगा, तो आपको निश्चित तौर पे दिक्कत आएगी। तो मेरा मानना है कि आज से लगभग 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपके पेपर होंगे, तो सबसे पहली बात है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। सबसे पहले आप फुल नोट्स बनाएं, उसके बाद एक प्रिसाइज नोट्स भी बनाएं। उससे क्या होगा कि आप देखिए दोस्तों, होता क्या है कि रिवीजन सक्सेस पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो अगर आपके पास नोट्स ही नहीं होगा तो आप रिवीजन करने में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए अपनी एक नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बार बार दोहराने की कोशिश करें, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएं। जहाँ तक बात रही कि एग्ज़ाम की, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जनवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। और दोस्तों अपनी तैयारियों को लगातार कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इतनी बड़ी मतलब जो वैकेंसी जो आई है, इतना बड़ा मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। क्योंकि दोस्तों इस पद को यदि आप पा जाते हैं एलटी ग्रेड की, तो निश्चित तौर पे आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वह भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप केवल पढ़ाई पे फोकस करें, दुनियादारी को छोड़ दें, क्योंकि अभी तक आपने जो किया, लेकिन इस समय आपका फोकस केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। और दोस्तों जहाँ तक बात रही कि पीवाईक्यू पे फोकस करें, अगर ये मूल मंत्र है दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पाना है तो निश्चित तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करें। अब आप पूछेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो क्या कहते हैं है ही नहीं या बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद हो रहा है, बहुत सालों बाद हो रहा है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अदर स्टेट के जो LT ग्रेड की जो सिलेबस है आप उस पर फोकस करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि आप PYQ के लिए यूथ या अदर जो कंपनी है उसकी आप PYQ ले सकते हैं और अदर स्टेट पे फोकस करें, क्योंकि हुआ क्या है कि GIC का एग्ज़ाम बहुत दिन बाद हो रहा है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट की तैयारी अच्छी रखेंगे, अदर स्टेट के क्वेश्चंस पे पकड़ रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस पर सफलता मिलेगी। इसी के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं निश्चित तौर पे और भी वीडियो इस पर बनाऊंगा और आपका साथ मैं एग्ज़ाम होने तक दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।